परसेंटेज ऑफ, लीस्ट परसेंटेज यानी कि सबसे कम परसेंटेज किसकी होती है वाइट सीमेंट में। क्वेश्चन आया SSC JEE 2015 में। अब सीमेंट वाइट है तो उसमें कलरफुल चीज़ नहीं होनी चाहिए, वाइट है तो असली टाइड है, जस्ट जोक। देखो हमें पता कलर किससे आता, दो चीज़ें थी, एक आयरन ऑक्साइड एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे आता है हमारा रेड कलर और इससे आता है हमारा येलो कलर। तो मेनली हम आयरन ऑक्साइड पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, क्यों स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा होता है अमाउंट में एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वाइट सीमेंट में हमारा आयरन ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, बहुत लीस्ट परसेंटेज में होना चाहिए, तो सीमेंट हमारा वाइट सीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा आयरन ऑक्साइड। ये कंसेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया ऐसा कि आपको लिंक करके आप याद कर सकें। ठीक है, और बाकी डीप में जाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस इज। मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया कि जो स्ट्रेंथ है वो फाइननेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना फाइन सीमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो ये हमारी हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसेप्ट में आपके पहले क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए आंसर्स मार्क कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो और आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो सीधा क्वेश्चन सेशन पे आए हैं, वो प्लीज़ कंसेप्ट वाला पार्ट ज़रूर देख लें, वो इसी वीडियो में है। हर आफ्टर एवरी 40 क्वेश्चन मैं वो कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिनका रह गया वो देखते रहें। और क्वेश्चन देखिए कितना ईजी है हमारा, हमने पढ़ा हुआ कंसेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, हमारा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। द स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पूछ रहा है। स्पेसिफिक सरफेस यहाँ लिख दिया ना, स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया की बात कर रहा है, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, ऑफ अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, ये हमने पढ़ा था अभी, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। कौन सा टेस्ट था वो, एयर परमेबिलिटी टेस्ट, यानी कि ब्लेंस टेस्ट। ब्लेंस टेस्ट हमने पढ़ा था ना, एयर परमेबिलिटी टेस्ट फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए। एक होता है सीव एनालिसिस और एक होता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट, इसका हम बोलते हैं ब्लेंस टेस्ट। आंसर इसका 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। ये कहता है बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड ड्यू टू। सैंड में बल्किंग क्यों होती है, इसकी जो मेन रीज़न हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। बहुत इलेबोरेटली मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इन डेप्थ आपको नॉलेज दूंगा उसकी कि बल्किंग ऑफ सैंड होती कैसे है। ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सारा समझाऊंगा कि कैसे होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बल्किंग ऑफ सैंड होती कैसे है। तो जो ट्रक्स में रेत भरते हैं उससे वो पानी का छिड़काव करते हैं, क्यों, ताकि वो जो बालू है, वो जो रेत है वो फूल जाए। देखो उन लोगों को भी बल्किंग ऑफ सैंड का कंसेप्ट पता है कि वो सैंड कम डालनी पड़ेगी और मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, सरफेस मॉइस्चर की वजह से वो सैंड उभरी उभरी लगेगी, बड़ी बड़ी लगेगी, और पर कंटेंट उतना ही है। अगर 100 किलो डाला वो 120 किलो तक दिखाई देगा उनको। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस मॉइस्चर। इन डेप्थ हम पढ़ेंगे इसको आगे जब हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। फॉर मीनवाइल आपको यही याद रखना है कि सरफेस मॉइस्चर की वजह से बल्किंग ऑफ सैंड होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कहता है। फॉर अ 50 kg सीमेंट बैग वाटर इज रिक्वायर्ड। ये चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, वहाँ सॉल्व करने का टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। बट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इजीली वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.38 होता है। ठीक है, तो 50 kg से जब मल्टीप्लाई करोगे 0.38 को तो आपको मिलेगा 19 kg। ठीक है, इसको आप 18.5 लीटर भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 18.5 लीटर। याद रखेंगे 50 kg सीमेंट में हमारा कितना वाटर लगता है, 18.5 लीटर। 19 kg में अप्रॉक्सीमेट 18.5 लीटर ही होता है। kg लीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, kg के बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट ही लीटर होता है। तो 50 kg सीमेंट बैग में कितना वाटर लगेगा, 18.5 लीटर। ये चीज़ आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तुरंत कोई भी पूछे तो आपको ये आंसर आना चाहिए। यही क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलता है और एक क्वेश्चन से ही सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोटा मत समझना, अगर आता होगा तो बहुत बेनिफिट है, अगर नहीं आता होगा तो बहुत बड़ा लॉस होता है एग्जाम में।